सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। आप जहां रहते हैं या जहां घर बनाते हैं तो आपका पहला प्रयास ये होता है कि आपका अड़ोस पड़ोस अच्छे लोगों का होना चाहिए। आपके अड़ोसी पड़ोसी के घर में खुशहाली होनी चाहिए, सुख समृद्धि होनी चाहिए। परंतु भारत के अड़ोसी पड़ोसियों के पास न सुख समृद्धि है न सुख शांति है। उसका मुख्य कारण क्या है? उस मुख्य कारण से कल घटित वहां जो शेख हसीना की घटना हुई है वो भारत के लिए संकेत ठीक नहीं है। और जो भारत में निवास करते हैं या भारत से प्रेम करते हैं या भारत के प्रति जो वफादार हैं, उन सब लोगों के लिए संकेत हैं कि जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों श्रीलंका में यही दृश्य देखा था जो कल बांग्लादेश में देखने को मिला। होता क्या है, वह कट्टरपंथी जितने जनमानस हैं वो एक धड़े के रूप में वहां के लोकतंत्र पर, वहां के राष्ट्रपति पर या प्रधानमंत्री पर धावा बोल देते हैं। वो धावा एक दिन में प्लानिंग नहीं बनती है, उसकी प्लानिंग लंबे समय से बन रही होती है और उसमें मुख्यतः वहीं का विपक्ष शामिल होता है। जैसे भारत के अंदर आप देखते हैं राहुल गांधी कई बार विदेशों में जाकर भारत के प्रति अनर्गल अपशब्दों का उपयोग करते हैं। ऐसे तत्वों के प्रति मैं आपको सचेत कर रहा हूं। समाजवादी जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से जनता को गुमराह करके उनके मत हासिल करते हैं, सबका एकमात्र उद्देश्य है तुष्टीकरण की राजनीति। और तुष्टीकरण की राजनीति वो किस संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए करते हैं ये आपको ज्ञात होना चाहिए। परंतु इस देश का पढ़ा लिखा बुद्धिमान भारतीय मतदाता वो जातियों में बढ़ जाता है। ठाकुरों में, ब्राह्मणों में, दलितों में, अमीरों में, गरीबों में बट जाता है। उस बेवकूफ मतदाता को यह नहीं मालूम कि उसने जो वोट दिया है वही वोट उसकी मौत का कारण बनेगा, उसकी संपत्ति की बर्बादी का कारण बनेगा, उसी की बहू बेटी, उसकी पत्नी के लिए दुराचार का कारण बनेगा। परंतु जातिगत आधार पर मतदान, हमारे नेता ने ऐसा कहा, हमारे नेताओं के प्रति इस प्रकार की भाषा का उपयोग हुआ। राजस्थान के परिणाम आपने देख लिए। अब बट गए जातियों में, संप्रदायों में। मां की कोई जात नहीं होती, पत्नी की कोई जात नहीं होती, बेटियों की कोई जात नहीं होती। और भारत में रहने वाले मतदाताओं, आज भी कहता हूं, तुम्हारे पति तुम्हें गुमराह कर सकते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें गुमराह कर सकता है, क्योंकि पुरुष वर्ग घर आकर अपनी पत्नी और बच्चों को प्रभावित करता है जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आपका पति किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, परंतु याद रखिएगा उसके कहने पर नहीं, अपनी बेटी की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा, अपने पति के पसीने से कमाई हुई संपत्ति की सुरक्षा के लिए मतदान करना। जो भारत के हित में हो, जो भारत की बहु बेटियों की रक्षा कर सकता हो, उसके पक्ष में मतदान करना। सपा, बसपा, कांग्रेस, तृणमूल ये देश विरोधी तत्व है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति, एक जाति संप्रदाय के मतदान करवाने के पक्ष में इस प्रकार के बयान देते हैं। अयोध्या के सांसद एक बलात्कारी के साथ खड़ा है, परंतु सपा को वोट देने वाले लोगों को आज भी शर्म नहीं आ रही, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा उन्होंने जिसे वोट दिया किसी भी दिन उनकी बहु बेटी का भी नंबर लग सकता है। वोट देने से पहले सोचिए कौन भारत के हित में है। ये जातियों के नेता जितने भी हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, परंतु याद रखिएगा जातियों के नेता अपने घरों में सुखी हो जाएंगे, परंतु जातियों के आधार पर वोट देने वाले मतदाताओं आपकी बुरी दुर्दशा होगी। नेता अपनी नेतागिरी करता है, वो अपने वर्चस्व के लिए कुछ भी कर सकता है, आपकी जाति को बचाने नहीं आएगा। जाति आधारित मतदान आपके पति की संपत्ति की सुरक्षा के लिए खतरा है, आपकी जान के लिए खतरा है, आपके भारत के लिए खतरा है। देख लीजिए पाकिस्तान की क्या दुर्दशा है।
श्रीलंका की क्या दुर्दशा है, बांग्लादेश की क्या दुर्दशा है। यहां जो कट्टरपंथी पनप रहे हैं, उन कट्टरपंथियों का बीज भारत के अंदर आ चुका है और उस पनपते बीज को पानी देने का काम इस देश का विपक्ष कर रहा है। परंतु स्वार्थी, लालची हिंदू सनातनी मतदाताओं को यह समझ में नहीं आता कि वो अपनी बेटी, अपनी पत्नी और अपनी संपत्ति के लिए क्या खतरे का बीज बो रहे हैं। उन लोगों को वोट देके जो भारत विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, जो मानवता के विरोधी हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जाति गणना होनी चाहिए। अरे सनातनी हिंदुओं, तुम्हारे टुकड़े करने का बीज डाल रहा है, परंतु उसके बावजूद हिंदू कांग्रेसी नेता अपनी नेतागिरी की चुल के अंदर आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी संपत्ति को बर्बाद कराने का बीज बोने का काम कर रहा है। केवल कांग्रेस का नेता बने रहना है उसे। अपनी बेटी को, अपनी संपत्ति को खतरे में डालकर सपा का, बसपा का, तृणमूल का, जितने भी ये देश विरोधी तत्व हैं, इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इन्हें इस देश के अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए जो बीज बोते हैं खालिस्तान का, जो बीज बोते हैं भारत में अलगाववाद का। आज तक कांग्रेस ने अलगाववादियों को और इस देश विरोधी तत्वों को बीज बोने का काम किया है। सनातनियों को आज भी अपनी समझ का उपयोग करते हुए भविष्य में मतदान करना चाहिए। अन्यथा यह वीडियो याद रखिएगा, अनिल मूलचंदानी कई बार ललकारता है, समझाता है, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, हम दलितों के विरोधी नहीं हैं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। हम सबको सुख देना चाहते हैं, परंतु अगर कोई हमें दुख देगा तो छोड़ने की प्रथा भी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, अपने शत्रु को परास्त करना तुम्हारा धर्म है। अतः इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो, इस वीडियो को अपने हर दोस्त, मित्र, रिश्तेदार और ग्रुप तक पहुंचाइएगा, ताकि देश के अंदर कुछ लोगों की बुद्धि का विकास हो, ताकि हम भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकें। जय हिंद, जय भारत।